प्रयोग होता है, आई कैन रिलेट टू दैट। मैं कभी लाइब्रेरी नहीं गया, मुझे लाइब्रेरी जाने में दिक्कत थी। मैंने एक दो कमरे का फ्लैट ले रखा था, एक में पढ़ रहा था, एक में सो रहा था। तो जो पढ़ने वाला एरिया था उसको मैंने कोई वायलेट नहीं किया, वहाँ पे केवल पढ़ाई ही हुई है। बाकी सोने वाले एरिया में मूवीज़ भी देखे गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी आप पढ़ें तो अपना इक्वल टाइमिंग रखिए, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे का स्लॉट बनाइए, और बीच में अच्छा खासा अम्यूज़मेंट का टाइम होना चाहिए। नहीं तो बर्नआउट होगा, आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, और पढ़ने से ज़्यादा आपको पचाना है उस चीज़ को। एक बार हम सब पढ़ लेते हैं, हमने सबने पढ़ा बिहार स्पेशल वगैरह वगैरह चीज़ें करी, लेकिन याद कैसे होगा? याद करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। वो कब याद होगा? जब आप वॉक कर रहे हैं, जब आप घूम रहे हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में चीज़ें चलनी चाहिए कि आज मैंने ये टॉपिक्स पढ़ी हैं बिहार स्पेशल की, आज मैंने ये चीज़ें याद करने को था और ये सब चीज़ें भूल रहा हूँ। अगर आपने अब तक जो भी सर ने पढ़ाया, अगर आप बोर्ड से हटा चुका हूँ मैं, अगर आपको सारे टॉपिक्स याद हैं तो आपने ध्यान से पढ़ा है, और अगर नहीं याद है तो ख़त्म है क्लास, वापस से जाकर रिकॉर्डिंग देखिए, फिर उस तरीके से चीज़ें होती हैं। मेरा क्या था कि मैं जब पढ़ता था तो ठीक है फोकस के साथ पढ़ा। जब आप क्लास में पढ़ते हैं आपको 60% का रिटेंशन होता है, 60 या 50% का रिटेंशन होगा, उससे ज़्यादा का रिटेंशन आपको नहीं होगा। लेकिन 60-50 से अगर नीचे हो रहा है, दिस मीन्स कि आप वहाँ पे भी फोकस में नहीं थे। आपको ब्रॉड टॉपिक्स याद है जो साइंस में पढ़ाई गई थी? आज क्या क्या पढ़ाई हुआ है? सिक्वेंशियली पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं, सिक्वेंशियली बताना होगा। अगर याद है तो आप फोकस में थे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम सब बहुत बोलते हैं कि हमने बहुत फोकस से पढ़ाई करी, ये याद किया वो याद किया, नहीं होता है। मेरे से भी नहीं हो रहा था। मुझे ये तरीका पक्का करने में 4 साल लगा है, ठीक है। तो बहुत ही बनी बनाई हुई फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने करी, मैंने गलतियाँ करी वो भी बता रहा हूँ। मुझे 4 साल लगा इस चीज़ पे यहाँ पे बैठने में कि हाँ ठीक है कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। मैंने 2021 के दिसंबर में प्रोसेस चालू किया था, और 22 में अगस्त 9 को आई वॉज इन दिल्ली, मतलब इस चीज़ के लिए प्रॉपरली। तो 9 अगस्त से अगर आप जोड़ेंगे तो आज 26 में खड़े हैं 2022 से। तो ये 4 साल का प्रोसेस पूरा मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ कि जब आप पढ़िए तो आपको याद करना है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी कि जब मैं शुरू में पढ़ रहा था तो बस पढ़े जा रहा था, बिकॉज आई वॉज साइंस स्टूडेंट, मैं यहीं रामजस कॉलेज से पास आउट हूँ। तो मेरी दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि मुझे आर्ट्स का कुछ भी नहीं पता था। मुझे हिस्ट्री से कोई लगाव नहीं था, ना ही मुझे ज्योग्राफी का कुछ पढ़ने का मन करता। पहाड़, मरे हुए पहाड़ कौन पढ़ेगा? मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम जिंदा होते तो मैं उनसे बात करता। तो थोड़ा बुरा लगता है सब किसी को, और मेरे लिए प्रोसेस बिल्कुल ही नया था। मुझे आर्ट से उतनी लगाव थी नहीं, और बुरा ये लगता था कि यार ठीक है पॉलिटिक्स वैसे भी पसंद नहीं है, ये पॉलिटिकल आदमी हूँ थोड़ा सा, तो पॉलिटिक्स भी नहीं पढ़ी जाएगी। एथिक्स अच्छा लगता था, तो एथिक्स पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ज्ञान की बातें होती हैं, और हम लोग की उम्र में सब रिलेट करेंगे कि ज्ञान निकालने में और ज्ञान प्रसारित करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है कि ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये मोरालिटी और डुअलिटी और फिर ये सब चीज़ें, तो ज्ञान बनाने में और ज्ञान प्रदर्शित करने में बहुत मजा आता है हमें, तो वो अच्छा लगता था मुझे भी। मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ जो आप लोग हैं, ठीक है, तो रिलेट कर सकते हैं आप लोग। सो क्या है कि अब आप देखिएगा कि वहाँ से मेरा जब जर्नी चालू होता है तो मुझे सब कुछ नया नया पढ़ना था, तो मैं वही आप लोग की तरह ही बस पढ़े जा रहा हूँ कि ये किताब कंप्लीट किया, वो किताब कंप्लीट हुआ, ये रीडिंग वो रीडिंग। आज मैंने 80 पेजेस पढ़ लिए स्पेक्ट्रम के, मैं खुश, डोपामिन हिट हो गया है, जाके सो गए। तो ये सब चीज़ें सबके साथ हो रही थी। लेकिन जब आप एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले, पूरी आपकी एक रीडिंग कंप्लीट हो जाए, तब रियल पढ़ाई चालू होती है। यहाँ पे जो सर लोग पढ़ा रहे हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स को उन्होंने डाइसेक्ट कर दिया है, डिटेल में कंसेप्ट समझा रहे हैं। तो क्या कीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, जो भी चल रहा है कंसेप्ट समझिए, याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, जो नोट्स आप बनाते हैं बना लीजिए। घर जाइए तो वही चैप्टर पढ़िए। अगर वो चैप्टर ठीक से समझ में आ रहा है, अगर आपको चीज़ें बोर्ड वाली वहाँ पे फ्लैश हो रही हैं दिमाग में, कह रहे यार सर ने ऐसे बताया था, कुछ ऐसे डिज़ाइन बना के बताया था, तो ठीक है आप याद कर रहे हैं। तो ये आपकी पहली रीडिंग हुई, यहाँ का पढ़ाई प्लस एक बार आपकी खुद की रीडिंग, पहली रीडिंग हुई। पहली रीडिंग में कभी भी पढ़ाई होती नहीं है। एक और चीज़, हाउ टू अप्रोच अ बुक, ये चीज़ मैं आप लोग को थोड़ा समझाता हूँ। 4 स्टेज की बातें हैं, मतलब ऐसे दिखते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, स्किमिंग बोलते हैं इसको। पहले स्टेज में हम लोग बुक को ना ऐसे पढ़ते हैं, जैसे रामायण गीता आरती नहीं पढ़ते हैं, धीरे धीरे ओम जय जगदीश हरे सीधे चलता है, बहुत तेजी से खींच रहे हैं, तो वो स्किमिंग है। कह रहे चलो देखते हैं, फेमिलियर होते हैं कि इस बुक में लिखा क्या है, क्या हेडिंग्स है, क्या ब्रॉड हेडिंग्स है। जैसे स्पेक्ट्रम उठाया,
उसमें 50 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम सीरीज से स्टार्ट करते हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पढ़ेंगे, फिर सक्सेसर स्टेट्स में क्या हो रहा था, रेबल स्टेट्स में क्या हो रहा था, फिर और क्या अटैक्स थे, फिर मराठा पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्किमिंग कि आप हेडिंग्स जान रहे हैं, आपने कंसेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, आपने रीडिंग मारी, जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, लाइक अ नॉवेल, ठीक है। आई होप आप लोग नॉवेल पढ़ते होंगे, हिंदी इंग्लिश सबने गुनाहों का देवता तो पढ़ ही लिया होगा सोशल मीडिया के ज़माने में, धर्मवीर भारती, ठीक है। तो क्या है कि आप नॉवेल की तरह पढ़ेंगे बहुत तेज़ी से, वो रीडिंग आपको 6 से 8 दिन लगेगी किसी भी बुक की, ठीक है। रीडिंग करें, मान लीजिए कि आपने 50 पेज का टारगेट रखा है, बिंदास रीडिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम है। 73rd कब आ रहा है? अगले साल आ रहा है मई में, ठीक है। जब आप पहली रीडिंग कर लें तो दूसरी रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग 2। इसी पहली रीडिंग को मैं ऐसे भी काउंट कर सकता हूँ कि आपका यहाँ का नोट्स, आपकी यहाँ की चीज़ें, प्लस आपका एक बार का बुक रीडिंग, ठीक है। दूसरी रीडिंग में क्या होता है, हम कि स्किमिंग के बाद अब थोड़ा डीप में जाते हैं, कंसेप्ट्स वाला काम करते हैं, रिवीजन करेंगे, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया उसके बगल में हम लोग स्टिकी नोट्स बनाएंगे। आप लोग बड़े अच्छे से स्टिकी नोट्स बनाती हैं, सो स्टिकी नोट्स बनाएंगे, चीज़ें चिपकाएंगे, साइड में लिखेंगे। हमें तो सीधे पेज चिपकाना आता है, तो हम पूरा A4 साइज पेज चिपका देते थे। तो पूरा का पूरा अपने एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें ऐड करी, जो भी आपको नहीं समझ में आया। मान लीजिए कि आप कंसेप्ट जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कितने तरीके के इवेंट है, तो आपने फ्लो चार्ट बना के बगल में चिपका दिया कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे स्टिकी नोट्स और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सेकंड स्टेज में होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका है, एक बुक है हाउ टू रीड अ बुक, वो खुद बुक ही है, ठीक है, एक फॉरेन राइटर का है और ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। उस बुक को मैंने पढ़ा था, तभी बुक का पढ़ने का तरीका मुझे पता चला था। इसके पहले मेरी तैयारी वैसे ही चल रही थी, बस पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। 2022 में आई इनकाउंटर्ड विद दिस बुक। तो फिर ये चीज़ है, फिर क्या है कि आपको डीप कंसेप्ट्स के बाद जब आप चीज़ें करेंगे, स्टिकी नोट्स वगैरह लगाएंगे, यहाँ इस थर्ड स्टेज के बीच में, इस प्रोसेस में यहाँ पे आप देखेंगे PYQs, प्लस आप थोड़े बहुत 1-2 टेस्ट लगा के देखेंगे कि आप कुछ कर रहे हैं क्या। PYQs यहाँ देखना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद सीरियस पढ़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है, 3rd एंड 4th राउंड में। ये हर सब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ हाउ टू रीड अ बुक, ये उस चीज़ के साथ ट्राई कीजिएगा जो आपको सबसे कम समझ में आता है। इकॉनमी, आई होप आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी इकॉनमी में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में कुछ कंसेप्ट मॉनसून वगैरह वाले, ठीक है, वो आइसोलैटिट्यूड्स, उसके बाद आपका जो प्रेशर इवेंट्स हैं वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो वैसे चैप्टर्स पे भी लागू हो सकता है ये 4 स्टेज वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या है कि अब यहाँ पे PYQ और टेस्ट देखेंगे, घटना चक्र देखेंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब वो सब हम देख लेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि यार ये जो हम पढ़ रहे थे ना, इसमें से 30-40% चीज़ें काम की नहीं है, जो ऊपर 2 राउंड पढ़ा। तो अब जाइए ये देखने के बाद वहाँ पे जाके कैंसल आउट कीजिए कि ये तो नहीं पूछ रहा, ये भी नहीं पूछा। अब देखो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर सब कोई पढ़ रहा है कि नेबुला है, ये है, प्लैनेटेसिमल्स बनता है, फिर प्लैनेट बनता है, उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से सिर्फ एक क्वेश्चन अब तक UPSC ने पूछा है, ठीक है, ईऑन, एरा, हेडियन, ये सब को सजाने वाला, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो पुराना क्वेश्चन है, बट वो उसने एक ही पूछा हुआ अब तक। तो दिस मीन्स कि उस चैप्टर से हमारे पास UPSC भी ध्यान नहीं दे रहा और BPSC भी कम ही ध्यान दे रहा है। प्लांटेसिमल वगैरह पे तो क्वेश्चन आया नहीं है BPSC का, तो हम वो चैप्टर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ के देखा, PYQ और टेस्ट लगा के देखे घटना चक्र वगैरह से कि वहाँ पे हमें ज़रूरत तो है नहीं है आगे की, तो हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे, 3rd राउंड में। ये वो राउंड है जब आप बुक पे अंडरलाइन चालू कीजिएगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अब लगता है कि इसके अकॉर्डिंग याद होनी चाहिए। जैसे पॉलिटी में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे शुरू हुआ, 1793 वाला एक्ट, कॉर्नवालिस ने क्या क्या किए, परमानेंट सेटलमेंट किया तो कैसे किया, वो 1 आउट ऑफ 11 वो डायरेक्टली देना पड़ता था, 9 आउट ऑफ 11 उनके पास रहता था। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी। 4th राउंड, ये वो राउंड है जब आप बुक का नोट्स बनाएंगे। अगर आप खुद नोट्स बना रहे हैं तो मतलब इसको यहाँ का यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4th राउंड में नोट्स बनाने का मतलब क्यों है, ताकि आप किताब से नया किताब ना बनाएं। आप सबने नोट्स बना के देखा होगा, किताब से नया किताब बन जाता है, ठीक है। वो अगर वो 300 पेज की है तो आपके पास 250 पेज का किताब होगा एक नया सा, ठीक है।
मेरे पास भी हुआ करता था। मैंने 650 पेज की रमेश सिंह की नोट्स बनाई थी, इतनी, एक पूरी की पूरी रिम तोड़ के बनाई थी मैंने, और पूरी खत्म हो गई, आज तक दोबारा नहीं पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो वो ऐसे ही पढ़ा रह जाता है। दिक्कत है, हम सबके साथ दिक्कत है। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि भाई एकदम आइडियल स्टूडेंट बन के पढ़ाई करेंगे, रात भर मतलब कलम तोड़ देंगे, ऐसे पढ़ाई चल रहा है, लेकिन होता नहीं है। एक्चुअली में उसका कोई फ़ायदा है नहीं। हमने गलतियाँ करी हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप अगर बल्कि नोट्स बना लेंगे तो वो आपको याद नहीं होगा। मेरे पास पॉलिटी की 26 पेज की नोट्स है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यूपीएससी चाहे बीपीएससी, मैं वही पढ़ के आऊँगा, मेरे से उससे ज़्यादा अब नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वो नोट्स बनाते वक्त, क्या बोलिए, पहचान नहीं पाओगे अगर दे देंगे तो। मतलब मेरी बस मेंस के कॉपी में ही, आंसर राइटिंग में ही हैंड राइटिंग अच्छी है, मेरे नोट्स वाकई में बहुत गंदे हैं। ठीक है, और उसमें बहुत ही अजीब अजीब निमोनिक्स बना रखे हैं, जो तुम पढ़ोगे तो बोलोगे इतना गंदा आदमी है ये। ठीक है, तो क्या है कि वो दे नहीं पाएंगे, सॉरी, पर दिखा देंगे आपको पर्सनली। तो क्या है कि वो चीज़, वो नोट्स 26 पेज की हो चुकी है। अभी जो 4th स्टेज है ना, यहाँ पे जब आप नोट्स बना रहे हैं, तो इस नोट मेकिंग में आपको इज, एम, आर, द, ये सब जो आप लिखते हैं ना, और डॉट डॉट बनाते हैं, हैशटैग लगाते हैं, एरो बनाते हैं, छोड़ दीजिए उस चीज़ से। इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है कि रात भर दिन भर लग के भी पूरे साल में पूरा नोट्स नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर किसी ने एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाया हुआ तो उसको पता चलेगा कि 45 दिन से नोट्स ही बन रहे हैं। ठीक है, और रोज रात को जाके यार आज भी नहीं पढ़े, तो उस चीज़ से पहले निकलिए। ठीक है, ये नोट्स बनाते वक्त आपको क्या देखना है कि जो टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, इनको प्रायोरिटी दीजिए, इनको प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ पे इनके नोट्स पहले होंगे, चैप्टर उठाया उसके नोट्स पहले होंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। बाकी अगर कुछ मन किया ना तो A4 शीट लगा के, हमें तो पता था A4 शीट लगाना है, नया कुछ लिख देना। ठीक है, तो ये 4 स्टेज होता है किसी भी बुक को अप्रोच करने का। जो बुक आपको समझ में नहीं आ रही है उसके लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हार्ड लगे तो यहाँ से ईजी किया जा सकता है। पहले राउंड में कुछ नहीं समझ में आएगा। कोई भी नॉवेल पढ़ते हैं, अच्छा गुनाहों का देवता किसने किसने पढ़ा है, एग्जाम्पल, और भाई तुम लोग कि वो भी तो पढ़ लो यार, धर्मवीर भारती को यार, मतलब सुधा और चंद्र परेशान हो रहे हैं, तुम लोग वो भी नहीं पढ़ रहे हो, खुश नहीं कर रहे हो उनको। ठीक है, कोई भी नॉवेल किसी ने पढ़ी है अपने लाइफ में? नॉवेल्स कोई पढ़ता है? हाँ, किसने पढ़ा है? ठीक है, जो भी नॉवेल पढ़ते हैं उन्हें पता है कि पहले राउंड में तो कुछ नहीं समझ में आता है। फिक्शन सबको समझ में आता है पहले राउंड में कि ठीक है ये सुधा और चंद्र गए तो फिर वो कहेंगे कि उनका जीवन पूरा नहीं हो रहा है, इश्क तो फिर प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई क्रिटिकल बुक पढ़ते हैं, जैसे वाई भारत मैटर्स पढ़ते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी बुक पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब मैं देव प्रकाश दुबे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी किताब लिखते हैं, वो एक राउंड में ही पढ़ी जा सकती है, वो फिक्शन ही है पूरी पूरी। यार पापा, मुसाफिर कैफे, आई होप सबको दिख रहा होगा, ये सब मार्केट में है। तो क्या है कि बुक्स का सीन ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको, अगर फिक्शन है तो एक राउंड में पता चल जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बुक है तो आपको दूसरा राउंड पढ़ना पड़ता है। टू मेक मोस्ट आउट ऑफ अ बुक आपको रीड करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो जैसे देखिए, मैं भी हर सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए कोई सब्जेक्ट टफ नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया, और मैं 4 साल फॉलो करी भाई। ठीक है, आप लोग को 1 साल में करना है। सो ये परेशानी आएगी आप लोगों के साथ भी कि ये वाला प्रोसेस मैं कैसे लगाऊं, क्योंकि जब 2022 में मैं पढ़ रहा था तो मैं सारी चीज़ों में गड़बड़ी कर रहा था, मैं फेल मार रहा हूँ, कुछ काम ढंग से नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहीं जाके, मतलब किसी मार्केट पे खड़ा था तो मुझे ये बुक दिखाई, हाउ टू रीड अ बुक, फिर मैंने उसको पढ़ा, फिर उसने देखी यार चलो लगाते हैं, टाइम ही लगेगा ना, प्रोसेस से तो जाएंगे, तो प्रोसेस में काम लगा। फिर सब ज्योग्राफी करते गए, मैं NCERT 3 बार 4 बार पढ़ा, तब जाके समझ में आया कि आखिर ये लिख क्या रहा है, ये बुढ़े लोग लिख के क्या मर गए भाई साहब, समझ में ही नहीं आ रही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको दिखता है कि अरे यार NCERT में भी बहुत सारे गैप्स हैं, NCERT में भी बहुत सारे गैप्स हैं। इवन अगर आप साइंस की NCERT, जैसे सर जो पढ़ा रहे थे, वो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उन्होंने खुद से इनकलकेट की होगी उस चीज़ में, वो एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, अब मुझे ऐसा मतलब मैनेजमेंट कह रहा है कि इफ़ आई कैन टेक, मतलब बिपार्ट जाने से पहले तो मैं बिहार का कोई टॉपिक उठा के आप लोग को पढ़ा सकता हूँ, तो मैं देखूंगा, अगर मुझे टाइम परमिट करेगा तो मैं आप लोग के साथ बैठूंगा, तो वहाँ पे और भी कोशिश करेंगे कि कैसे पढ़ना है वो देखेंगे। लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो नोट्स के बाद आपके पास चीज़ क्या आती है कि आपको नोट्स को अब देखना है कि यार ये
पेपर के साथ टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2 से 3 साल पहले जब शायद 66वीं बीपीएससी में उसका मैंने पेपर बाहर मार्केट से खरीदा था, उसमें एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्वेश्चन आया था, गंगा किस चीज़ में है, सिंक्लाइन में है कि एंटीक्लाइन में है। तो सिंक्लाइन में है, जो नीचे की तरफ ऐसे गहरी होती है वो सिंक्लाइन होता है, ऊपर एंटीक्लाइन होता है। तो अब वहाँ पे कंफ्यूजन किसी को है कि सिंक्लाइन या एंटीक्लाइन, तो इसका मतलब उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। तो जब आप टैली करेंगे तो आपको देखना है कि आपने अपने नोट्स में सिंक्लाइन एंटीक्लाइन लिखा है या बस हो गया ऐसे ही है। तो अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं तो आपका ये 3 प्रोसेस बेकार हो जाएगा। यानी टेक ऑल दीज 3 to 4 स्टेप्स सीरियसली। जो चीज़ नहीं आती है या किसी बुक में आप पूरा सब्जेक्ट में नहीं करके कोई चैप्टर में करिएगा। जैसे ऑफकोर्स क्लाइमेट वाला चैप्टर 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, ठीक है, 7th चैप्टर है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो चीज़ अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यार इसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो पढ़िए ना 3-4 बार। लैंड फॉर्म्स वाला चैप्टर, ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स ये है 50 तरीके का नाम है, फियॉर्ड्स, ये वो अरीट्स, वो डिजर्ट वाला लैंड फॉर्म्स का नाम है अरीट्स, सर्क, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसमें, वो मशरूम कुछ, हाँ मशरूम ड्यून्स है, उसके बाद ट्रांजिशनल ड्यून्स है, उसके वो कहाँ पे 3-4 तरीके के स्पाइक्स है ना, उसे कर्व वाले, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको कैसे याद होंगी? चैप्टर को पूरा पढ़िए 4 बार। तो जब 4 बार पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यार कंप्लीटली ना एक लैंडफॉर्म है, यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, हाइड्रोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स, विंड लैंडफॉर्म्स, सी लैंडफॉर्म्स, ऐसे करके। फिर आपको दिखेगा कि इसके अंदर 2 है इरोजनल डिपोजिशनल, इसके अंदर 2 है इरोजनल डिपोजिशनल, फिर इसकी भी 2 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है। तो ऐसे आपके दिमाग में फ्लो चार्ट बन जाना चाहिए कि ये चैप्टर इस फ्रेमवर्क पे चल रहा है। फिर फिल इन कीजिए ना जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये चीज़ें छूट गई, ये नहीं आता है, ये चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए। तो जब 3-4 बार पढ़िए तो वो चैप्टर आसान हो जाती है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे पढ़ना है हमें, क्या क्या चीज़ें करनी है अगले 8-9 महीने में।